प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। सुप्रभातम। संस्कृत साहित्यम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 68 और 69वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 67 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार से जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब अगले श्लोक में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं। 68 नंबर का श्लोक है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात तस्मात्, तस्मात् का अर्थ होता है इसलिए, यस्य, यस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष की, महाबाहो, यहाँ पर अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण महाबाहो कहते हैं, यानी महान है भुजाएं जिनकी। तो महान है भुजाएं जिनकी ऐसे कौन है? अर्जुन। हे महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, निगृहीतानि अर्थात निग्रह कर लिया गया है, सर्वशः अर्थात सब ओर से, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियाणि अर्थात इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्यः अर्थात अर्थेभ्यः का अर्थ होता है विषय। तो इंद्रियों के विषय, इंद्रियार्थेभ्यः का अर्थ होगा इंद्रियों के विषय। जैसे चक्षु हमारी इंद्रिय है और देखना उसका इंद्रियार्थ है, उसका विषय है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य अर्थात उसकी या उस पुरुष की, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, प्रतिष्ठिता अर्थात स्थित है। ये रहा शब्दार्थ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं। इसके पूर्व के श्लोक को हम एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहा था श्री कृष्ण ने? इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम इवाम्भसे। हे अर्जुन, जिस प्रकार जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अब इस श्लोक के अर्थ को जानेंगे। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। अब इसको समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे यदि कोई पुरुष है तो वो अपनी जो इंद्रियां हैं उनकी, जैसे कि हम हैं या आप, कोई भी पुरुष यदि अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए है तो उसी की बुद्धि स्थिर होती है, और जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष होता है उसी का परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है, वही योगी पुरुष कहलाता है। उसी की बुद्धि स्थिर रहती है, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। इसलिए हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों के विषय क्या हैं? हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तो इनके अलग अलग विषय होते हैं। हमने पिछले श्लोक में भी जाना था। एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे हमारी चक्षुरेंद्रिय है तो इसका विषय क्या है? देखना। कर्णेंद्रिय है तो इसका विषय है सुनना। त्वगेंद्रिय है, इसका विषय क्या है? स्पर्श करना। तो इसी प्रकार से हमारा जो मन है वो इंद्रियों के साथ लग जाता है तो वे अत्यधिक बलवती हो जाती हैं। तो इसीलिए जिस पुरुष की इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहती हैं, जिनका मन इधर उधर भागता नहीं है, उन्हीं का मन, उन्हीं की बुद्धि स्थिर रहती है, वही स्थित धी होते हैं। इसके पहले के श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि हे केशव, मैं कैसे जानूंगा कि मेरी बुद्धि स्थित हो गई है? उसी का उत्तर श्री कृष्ण देते हैं। अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है? ये श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 54 नंबर का श्लोक है, जिसमें अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे अर्जुन कहते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है?
वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अर्थात हम कैसे जानेंगे कि हमारी बुद्धि स्थित धी हो गई है, हमारी बुद्धि स्थिर हो गई है, इसकी क्या परिभाषा है, इसे बताइए। तो इसी को श्री कृष्ण कहते हैं इसके उत्तर में कि जिन पुरुष की इंद्रियां उनके वश में रहती हैं वही स्थित धीह पुरुष कहलाते हैं। उन्हीं की बुद्धि स्थिर रहती है और उनका परमात्मा में चिंतन लग जाता है, परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। अब अगले श्लोक में हम बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं। अगला श्लोक इस प्रकार से है, 69वें नंबर का श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात या निशा, या माने जो, निशा अर्थात रात्रि, सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के लिए, भूतानाम अर्थात प्राणी, भूत का अर्थ होता है प्राणी, भूतानाम अर्थात बहुवचन हो गया तो प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए। तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम अर्थात उनकी, जागर्ति अर्थात जागता है या जागरूक रहता है, संयमी अर्थात जो संयमी पुरुष है, यस्याम अर्थात जिनकी, तस्याम और यस्याम, तो तस्याम अर्थात उनकी, यस्याम अर्थात जिनकी, जागर्ति भूतानि जागते हैं, जागर्ति अर्थात जागते हैं, भूतानि अर्थात प्राणियों के, सा यहाँ पर बुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है, सा स्त्रीलिंग है और बुद्धि भी स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए वह, सा प्रज्ञा, वह बुद्धि, निशा पश्यतो मुनेह, निशा अर्थात रात्रि, नहीं यहाँ पर रात्रि के लिए प्रयुक्त किया गया है, बुद्धि के लिए नहीं, सा निशा है, रात्रि भी जो होती है वो स्त्रीलिंग है, तो निशा के लिए यहाँ पर सा शब्द का प्रयोग किया गया है। सा निशा, वह रात्रि, पश्यतो मुनेह, पश्यतो मुनेह, मुनि के लिए रात्रि के समान होता है, पश्यतो अर्थात देखता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थितप्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। अब इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं कि श्री कृष्ण कहना क्या चाह रहे हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि जो सांसारिक मनुष्य है और एक योगी मनुष्य है, दो तरह के प्राणी हैं इस संसार में। तो जो सांसारिक मनुष्य रहता है उसका जो मन है, उसकी इंद्रियां जो हैं संसार के समस्त भोगों में लगती हैं, और इसीलिए उनकी बुद्धि, उनका मन एक जगह पर स्थित नहीं रहता है, कभी इस विषय पर आसक्त हो जाएगा, कभी अन्य विषय पर आसक्त हो जाता है, तो मन भटकता रहता है सांसारिक मनुष्य का। वहीं दूसरी तरफ जो एक योगी है, जिनका मन केवल परमात्मा में स्थित हो गया है, परमात्मा का चिंतन हमेशा करता रहता है, उनका जो मन है, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो इंद्रियां हैं, एक योगी पुरुष की इंद्रियां कभी भी सांसारिक भोगों की तरफ आकृष्ट नहीं होती हैं। तो यही बात समझा रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है। अब रात्रि के समान क्या है? उन्हें सांसारिक भोगों के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तो एक सांसारिक मनुष्य के लिए रात्रि के समान क्या है? परमात्मा का चिंतन करना। जबकि वहीं दूसरी तरफ योगी जो होता है, योगी पुरुष भी तो इस संसार में ही रहता है। तो उस संसार में ही रहते हुए वो योगी पुरुष जो होता है परमात्मा से अपना साक्षात्कार कर लेता है और परमात्मा में ही निरंतर उसका चिंतन लगा रहता है। तो उनकी जो इंद्रियां हैं वो सांसारिक जो सुख हैं, जो भोग और ऐश्वर्य हैं, उनकी तरफ नहीं भागता है। जिन सांसारिक भोगों के प्रति सारी दुनिया जागृत है, उन्हीं में से जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, उनका मन सांसारिक भोगों के प्रति निष्क्रिय रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो संसार परमात्मा
चिंतन के प्रति निष्क्रिय है। जो सांसारिक मनुष्य हैं उनका जो बुद्धि है, उनकी जो बुद्धि है परमात्मा चिंतन के प्रति निष्क्रिय है, अर्थात सोई हुई है। उनके लिए वो रात्रि के समान है। सांसारिक मनुष्य के लिए परमात्मा का चिंतन रात्रि के समान है, अर्थात उन्हें अभी ये ज्ञात नहीं हुआ है। उन्हें बस संसार की जो समस्त भोग और ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं उन्हें वही बस दिख रही हैं, और परमात्मा का चिंतन उनके लिए अभी रात्रि के समान है। तो भोगों के प्रति जो जागृत हैं, जो सांसारिक मनुष्य परमात्मा के प्रति सोया हुआ है और सांसारिक भोगों के प्रति जागृत है, और उसी संसार में रहकर जो संयमी व्यक्ति होता है वो जागकर परमात्मा का चिंतन करता है। ये एक सरल व्याख्या थी। इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, अब परमात्मा का चिंतन सांसारिक मनुष्य के लिए रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थितप्रज्ञ योगी जागता रहता है। अब योगी जो व्यक्ति रहता है उसे जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो उसका मन हमेशा आनंदित रहता है। क्योंकि इसके पूर्व के श्लोक में हमने जाना था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रसादे शब्द आया था, जिनका हृदय प्रसन्नचित्त रहता है, उन्हीं के हृदय में या वे ही अतिशीघ्र परमात्मा का चिंतन कर लेते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है उनका। तो वही कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जिस स्थितप्रज्ञ योगी अर्थात जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थितप्रज्ञ योगी जागता रहता है। अब योगी को तो आनंद ही आएगा परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का ध्यान करने में, क्योंकि उनको पता हो जाता है कि सांसारिक जो वस्तुएं हैं वे तुच्छ हैं, क्षणिक हैं, लेकिन परमात्मा का जो चिंतन है वो आनंददायक है और कभी उसका अंत नहीं होने वाला है, वो और बढ़ता ही जाता है। तो इसीलिए जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले, जिन्होंने परमात्मा को जान लिया है, जिन्हें परमात्मा की शक्तियों का आभास है, परमात्मा का जो अनुभव करते हैं, वे योगी पुरुष मुनि के लिए, जो योगी मुनि होते हैं, योगी पुरुष होते हैं, मुनि होते हैं, वे क्या होते हैं, परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, और उनके लिए रात्रि के समान क्या है। अब यहाँ पर दो अलग अलग भेद हो गए। एक तरफ है सांसारिक मनुष्य के लिए परमात्मा का चिंतन रात्रि के समान है और समस्त सांसारिक भोग और ऐश्वर्य के प्रति वे जागृत रहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक योगी है, योगी के लिए परमात्मा का चिंतन जागरण के समान है, जागृत रहता है, और संसार के समस्त भोग और ऐश्वर्य के प्रति वो निष्क्रिय रहता है, उसके लिए वो सब रात्रि के समान होता है। तो ये रहा अंतर। अब आप लोगों को कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।